चैंपियंस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज का वीडियो है वो आप सभी की डिमांड के ऊपर होने वाला है कि आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपके जीके जी सर करंट अफेयर के कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो जिनको बोला जाता है कि टॉप स्कोरिंग टॉपिक है। अगर इन टॉपिक्स को आप पढ़ते हो तो आपका जीके जीएस में अगर जिस स्टूडेंट का 10 नंबर आ रहा है वो 20 पे पहुंच जाएगा और जिसका 20 आ रहा है वो 25 पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए जो टॉप स्कोरिंग टॉपिक होते हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, उन टॉपिक्स का कलेक्शन है वो मैंने आप सभी के लिए तैयार किया गया है। आज से 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले मैंने ये वीडियो डाला था, उसमें आप सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। लेकिन अब कुछ टॉपिक्स आपको पता है कि हर साल जो एग्जाम का लेवल होता है या जो पैटर्न होता है, ये जो पूछने के क्वेश्चन पूछने की जो टाइप होती है वो बदलती रहती है, तो उसी हिसाब से मैंने ये कलेक्शन है वो आप सभी के लिए तैयार किया है। मैं साथ में आपको बताता भी चलूंगा कि पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, अब क्या बदलाव कर दिया गया है, ताकि आप उसी टाइप के क्वेश्चंस यहां पर पढ़ पाओ। तो आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अपनी नोटबुक ले लेना, उसमें है वो इसको लिख लेना, इन सभी टॉपिक्स को लिख लेना और पेपर से पहले ये टॉपिक्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम करंट अफेयर से शुरुआत कर लेते हैं, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। आप सभी को पता है सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर से बहुत अच्छे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला है आपका पुस्तकें और लेखक। ठीक है, पुस्तकें व लेखक, अगर कोई लिख नहीं रहा तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। पुस्तकें व लेखक, अब पुस्तकें और लेखक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से 2 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो आएगा आपका करंट अफेयर से, ठीक है, करंट अफेयर से जो वर्तमान में कोई भी अगर बुक चर्चा में रहती है उस बुक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। और एक जो प्राचीन पुस्तकें जो पहले के समय में लिखी जा चुकी हैं, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जो भी बहुत सारी आप सभी को पता है कि अगर वो, तो उन पुस्तकों को के बारे में आपसे यहां पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो करंट का भी टॉपिक है और हिस्ट्री का भी ये टॉपिक है, लेकिन यहां से क्वेश्चंस बनना बहुत जरूरी है और मोस्टली पूछा ही जाता है। तो पुस्तकें और लेखक का जो आपका टॉपिक है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद आप चलते हैं, वो है आपका पुरस्कार व सम्मान। पुरस्कार व सम्मान, आप सभी को पता है कि हर साल बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान है वो दिए जाते हैं। तो यहां से करंट अफेयर का टॉपिक बनता है कि अर्जुन अवार्ड किसको मिला, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया गया, नोबेल प्राइज किसको दिया गया, भारत रत्न किसको दिया गया, और भी बहुत सारे पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया। तो पुरस्कार और सम्मान है वो सभी आपके याद होनी चाहिए, आपके टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर 100% है वो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर रेलवे एग्जाम की बात करें तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, एसएससी में यहां से 1 क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपको पता है एसएससी में 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए यहां से 1 क्वेश्चन बनता है। तो ये नोट कर लेना, मैंने आपको बता भी दिया है। इसके बाद आता है आपका खेल प्रतियोगिताएं। ठीक है, खेल प्रतियोगिता, और रेलवे में तो इस चैप्टर को बहुत ज्यादा माना जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो खेल प्रतियोगिता, क्रिकेट खेल प्रतियोगिता कहां पे होगी, क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहां पे होगा, फुटबॉल का जो वर्ल्ड कप होगा कौन सा देश इस बार उसकी मेजबानी करने वाला है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां से आ रहे होते हैं। और साथ में खेल के साथ साथ खिलाड़ियों की भी यहां पर बात हो रही होती है कि कौन से खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया गया। ठीक है, कौन से खिलाड़ी, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो भी यहां पर पूछ ली जाती है, या कोई खिलाड़ी का नाम देके ऐसे पूछ लेगा कि ये खिलाड़ी है वो कौन से खेल से संबंधित है, ये खिलाड़ी है वो कौन से राज्य से संबंधित है, इस खिलाड़ी का उपनाम क्या है। तो यहां से खेल से संबंधित क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, टॉप स्कोरिंग टॉपिक बन रहा है ये। इसके बाद आती है प्रमुख योजनाएं, और ये प्रमुख योजनाएं क्या है, केंद्र सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं होती हैं वो तो पूछी ही जाती हैं, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई गई योजनाएं होती हैं वो भी यहां पर पूछी जाती हैं। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है कि प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि यहां से बनता है। इसके बाद आता है 5वां इंपॉर्टेंट डेट्स, या जिसको आप बोल सकते हो महत्वपूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण दिवस, किसान दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, धूम्रपान दिवस, मतदाता दिवस, ये सारी चीजें कब मनाई जाती हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन है वो बन जाता है मोस्टली। ठीक है, इसके बाद बात करें हम
छठा टॉपिक आपका महत्वपूर्ण सम्मेलन। ठीक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन कि कौन सा सम्मेलन कहां पे हुआ, ठीक है, तो वो चीजें हैं वो आपसे यहां पर पूछी जाती हैं। बात समझ में आ गया? तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। आगे चलते हैं 7वें चैप्टर पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए 30 टॉपिक मैं आपके लिए निकाल के लेके आया हूं। पूरे जो जीके जीएस करंट अफेयर है उसमें से 30 टॉपिक निकालना बहुत ज्यादा हार्ड वर्क होता है। ठीक है, और इनको अगर पढ़ लोगे ना तो नंबर बढ़ जाएंगे। 5 से 10 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। एक एक नंबर पे स्टूडेंट रह जाता है, एक एक नंबर नहीं पॉइंट में स्टूडेंट रह जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, तो आपको क्या करना है, इनको नोट कर लेना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा इस बार एग्जाम में वो है बजट 2022-23 का, जो अभी आपको पता है कि फरवरी में आया अपना। तो बजट से क्वेश्चन है वो 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि पहले के एग्जाम में अगर किसी एग्जाम के आसपास इसको पास किया जाता था तो पूछा जाता है। तो बजट को आपको पढ़ लेना है। और अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, देखिए एसएससी वालों के लिए नहीं बता रहा, रेलवे वाला है तो सीएम यानी मुख्यमंत्री व राज्यपाल कभी कभी भाई आपके एसएससी में भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, 2-2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, राज्य के राज्यपाल और उनके मुख्यमंत्री। तो ये कहां पे होता है, रेलवे में तो यहां पर बनते हैं 2, एसएससी में यहां से कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये टॉपिक भी आपको पढ़ लेना है। इसके बाद अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो वो आपका आ जाता है वर्तमान में कौन क्या, वर्तमान में कौन है, सीआरपीएफ के अभी कौन है, ठीक है, बीएसएफ के कौन है, और इसके अलावा बात करें विप्रो के अध्यक्ष कौन है, आपसे पूछ लिया जाएगा कुछ भी। ठीक है, और साथ में इन्हीं में आप नोट कर लेना ब्रांड एम्बेसडर की बात करें या बात करें कि जो इसरो है उसके अध्यक्ष कौन है, बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन से यहां पे बन जाते हैं। वर्तमान में जितनी भी नियुक्तियां हुई होती हैं सभी का, और ये टॉपिक मिल जाता है, आप सभी को पता है, सभी टीचर्स आपको ये टॉपिक्स करवा रहे होते हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर का टॉपिक है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक आता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। अब ये क्यों, ये पहले कम आता था लेकिन अब यहां से एक क्वेश्चन बनने लग गया है। ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से फिक्स सही है, और ये पढ़ना पड़ेगा। जैसे डीआरडीओ जो हमारे उपग्रह लॉन्च हो रहे होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है, कोई मिसाइल है उसके बारे में पूछ लिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपका मैंने अभी बताया, इसरो है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि उसके अध्यक्ष कौन है। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहां पर उसका मुख्यालय स्थापित है, कब इसकी स्थापना हुई थी, कौन सी वर्षगांठ इन्होंने बनाई है। तो इस टाइप के क्वेश्चन विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित होते हैं, यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है। अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। ठीक है, हिस्ट्री की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए हिस्ट्री आपको पता है बहुत बड़ी है, लेकिन सबसे पहले तो एक मुगल काल है, पहले नोट कर लो मुगल काल। यहां से क्वेश्चन फिक्स है, किसी से भी पूछा जाए, चाहे अकबर से पूछा जाए चाहे बाबर से पूछा जाए, लेकिन पूछा ही जाता है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुगल काल को इतना बड़ा बना दिया गया है, लेकिन यहां से क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद जो अगले चैप्टर की अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर पूछा जाता है संस्थापक, क्या संस्थापक या जनक, क्योंकि कोई भी काल हो, बहुत सारे काल हुए आपको कोई भी पूछ लिया जाएगा। जैसे मौर्य है, मौर्य काल के संस्थापक कौन है। ठीक है, इसके अलावा पूछ लिया जाएगा आपसे कुछ भी, मुगल काल के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन संस्थापक से पूछा जाता है, और इसी में पूछा जाता है फर्स्ट जो संस्थापक होता है, और एक लास्ट कि पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था। तो ये भी पूछ लिया जाता है, और इन्हीं के बीच में अगर कोई पॉपुलर हो जाता है, जैसे मुगल काल में अकबर पॉपुलर हो गया, ठीक है, तो ये पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गया। और इनके द्वारा किसकी चीज का निर्माण करवाया गया है, और मोस्ट आपको पता है कि जो मुगल काल में निर्माण हुए ना, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इसके बाद बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, महात्मा गांधी जी युग। तो महात्मा गांधी जी के बारे में तो पूछा ही जाएगा, लेकिन जो महात्मा गांधी युग रहा है, जो आंदोलन का समय रहा है, ठीक है, तो वो पूछा ही जाता है। तो आपको 1915 से लेकर 1947 तक के सारे आंदोलन और क्रांतियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी में मैं ऐड कर देता हूं, ठीक है, क्रांति जो 1857 की क्रांति हुई, फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति हुई, और जो भी आंदोलन हुए हैं, अलग अलग आंदोलन हुए हैं, और युद्ध, ठीक है, क्रांति व युद्ध, तो उनके बारे में भी कि कौन सा युद्ध, पानीपत का युद्ध कब हुआ, किसके बीच में हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन। ये मैंने इजी बताया, लेकिन थोड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ठीक है, गांधी इरविन का समझौता कब हुआ,
तो इस टाइप के क्वेश्चन है वो उस काल में पूछ लिए जाते हैं। बात समझ में आ गया। अब 15वें चैप्टर की बात करें तो वो होने वाला है आपके लोक नृत्य। ठीक है, लोक नृत्य। पहले तो क्या होता था, बिल्कुल सिंपल पूछे जाते थे जो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। मैं पहले बता देता हूं, असम जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा बिहू कहाँ का है, भांगड़ा कहाँ का है, जो नृत्य हो गए, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन अब थोड़े डीप जाने लग गए हैं, यानी जो थोड़े कम पॉपुलर है, यानी एक तो होता है मेन, एक होता है दूसरे नंबर वाला, तो उनके बारे में पूछे जाने लगा है। या जो जिन स्टूडेंट का बहुत कम पूछा जाता था, जिन स्टेट्स का बहुत कम पूछा जाता था, उनके बारे में पूछे जाने लग गया है। तो आपको सभी स्टेट्स के, हर स्टेट के 3 से 4 होते हैं। ठीक है, हर स्टेट के 3 से 4 है, उन सभी को पढ़ लो, क्वेश्चन यहां से पक्का बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो त्योहार और पर्व आपका इसी में ऐड कर लेते हैं कि इसी में लोक नृत्य हो गया, त्योहार पर्व वो पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है आपका नदी। ठीक है, नदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झील से और बांध से। ठीक है, कौन सी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, कौन सी नदी कौन सा टीला बनाती है, कौन सी नदी कहां से निकलती है। ठीक है, कौन सी झील खारे पानी की है, कौन से मीठे पानी की, कहां पर है, इस टाइप के क्वेश्चन यहां पर बन जाते हैं। इसके अलावा बात करें हम तो नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क से भी आपके क्वेश्चन है वो काफी बार देखने के लिए मिल रहे हैं, और इनसे के आसपास की कुछ चीजें होती है ना, उनके बारे में भी अब नए नए क्वेश्चंस बनने लग गए हैं। पहले तो सिंपल ही पूछ लिया जाता था, लेकिन अब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ो तो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है ये जरूर पढ़ लेना। ठीक है, एक सींग वाला गेंडा कहां पर पाया जाता है, बतख कहां पे पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और इसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, वो भी आपसे पूछा जाता है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है चैप्टर, वो है आपका जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या, या जिसको जनगणना बोल लो आप, जनगणना। ठीक है, जनगणना, जनगणना से पूछा ही जाता है, और ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसमें शिक्षित है, शिक्षित वाला सिस्टम हो गया, सबसे कम सबसे ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो यहां से पूछा जाता है। इसके बाद हम बात करें कुछ संविधान के बारे में। ठीक है, हमारे संविधान के बारे में, उसकी प्रस्तावनाओं के बारे में ये पूछ लिया जाता है। इसी के बाद जो चैप्टर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से फिक्स है भाई 100% क्वेश्चन आएगा, वो है आपका अनुच्छेद। जो कुछ अनुच्छेद होते हैं जो प्रसिद्ध होते हैं, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाएगा, एक आता है आपका संशोधन। ठीक है, संशोधन कि कौन सा 42वां संशोधन कब हुआ, 44वां संशोधन कब हुआ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन संशोधन में किस चीज को जोड़ा गया, तो ये भी पूछ लिया जाता है। लेकिन मोस्टली अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पूछा जाता है कि 14 साल के बच्चे का, ठीक है, तो जो एक जरूरी शिक्षा वाला हो गया कि 14 साल से छोटे बच्चे जो काम नहीं कर सकते, वो कौन से में है, तो ये चीजें पूछी जाती है। बात समझ रहे हो। और भी आपके बहुत सारे हैं, और इसके अनुच्छेद की बात करें, 352 किसके लिए है, 356 किसके लिए है, 360 किसके लिए है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। 352, 356, 360 है, मोस्टली पूछा गया है। ठीक है, मोस्टली पूछा गया है, तो इसको जरूर पढ़ लेना। तीनों है, बाकी तो आपको मैंने बता दिया, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो अगला है आपका, ठीक है, बहुत कम बचे हुए हैं, 30 हैं, 30 ही बता रहा हूं, एक एक घंटे के चैप्टर हैं, 30 घंटे में कर सकते हो इनको कंप्लीट, और अपना स्कोर ऐसे बढ़ा दोगे। इसके अगर बाद में बात करें तो आपका आता है मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य। ठीक है, आपके मौलिक अधिकार क्या है, सबसे पहले तो पेपर में आए या ना आए, आपको पता तो होना चाहिए आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, ठीक है, कौन कहां से कहां तक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसी में एक छोटा सा चैप्टर है अनुसूची से लेकर, अनुसूची। ठीक है, अनुसूची याद कर लेना कि पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, ठीक है, कौन सी अनुसूची किस संशोधन के तहत जोड़ी गई, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, ट्रिक से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, बहुत पहले मैंने भी करवाया था एक बार। ठीक है, तो ये है आपका। इसके बाद बात करें कंप्यूटर से, जो स्टूडेंट कंप्यूटर को इग्नोर कर देते हैं ना, कंप्यूटर का बिल्कुल थोड़ा बेसिक पढ़ लो, रैम रोम क्या होता है, ठीक है, कुछ छोटी छोटी चीजें, कंप्यूटर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इस टाइप का पढ़ लो, क्योंकि पेपर में अब 1 से 2 क्वेश्चन है यहां से बनने लगे हैं। ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन, और अगर रेलवे की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन यहां पर रेगुलर बन रहे हैं। तो कंप्यूटर्स को आपको जरूर पढ़ लेना है, इसको इग्नोर मत करना, यहां से क्वेश्चन बन जाता है, बड़ा इजीली होता है। ठीक है,
कोई भी आउटपुट इनपुट डिवाइस के बारे में पूछ लिया जाएगा, कुछ चीजें पूछ ली जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो पीरियोडिक टेबल है वो पूछी जाती है साइंस से, आवर्त सारणी जिसको बोलते हैं, आवर्त सारणी से जरूर पूछा जाता है, ठीक है, जिसमें आपकी जो जितने भी गैसें हैं, गैसों के बारे में पूछ लिया जाता है आपसे, धातुओं के बारे में पूछ लिया जाता है, अधातुओं के बारे में पूछा जाता है, उपधातुओं के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसी के साथ में अगर साइंस में बात करें तो पीएच मान से क्वेश्चन आपका बनता है। एक है ब्लड, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, रक्त, ठीक है, रक्त के बारे में कि उसका पीएच मान क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इनकी संख्या क्या होती है, कितने दिन में बनती है, कितनी होती है, ये सारी चीजें पूछी जाती है, ठीक है। और इसी में आता है आपका एक ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर के बारे में पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में खोपड़ी में कितनी हड्डी है, छोटी बड़ी हड्डी, जिस टाइप के क्वेश्चन आप समझ रहे हो, लेकिन यहाँ से पूछा जाता है मानव शरीर के बारे में, अपने शरीर के बारे में जो भी है टॉपिक से अच्छे से पढ़ लो। इसके बाद है एक लाइट का टॉपिक है, एक है एटम का टॉपिक, अणु परमाणु, यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं है। एक एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट, जब भी क्वेश्चन पूछा गया एसआई यूनिट से पूछा जाता है साइंस में, ठीक है। और जिसमें साइंस आती है ना, रेलवे में ग्रुप डी में तो आपको पता बहुत ज्यादा साइंस आती है, वहां पे तो यहां से भर भर के आएंगे। चाहे अगर हम आवर्त सारणी की बात करें तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं रेलवे में, ग्रुप डी में आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ह्यूमन बॉडी से, ब्लड से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, एसआई यूनिट से भी 2-2 क्वेश्चन बन जाएंगे अगर रेलवे की हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अगर एसएससी की बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और इसी के अलावा बात करें तो जो आपकी हीट वगैरह होती है उससे क्वेश्चन बन जाता है। तो ये लगभग 30 टॉपिक हो गए हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं, और इन 30 के 30 टॉपिक्स को आप थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हो तो अपना स्कोर है वो अपने आप चुटकियों में बढ़ जाएगा, ठीक है। चुटकियों में कम से कम 5 नंबर भी बढ़ते हैं ना तो बहुत ज्यादा हो जाता है, जो आपने पढ़ा है उसमें 5 नंबर ऐड कर लो, ये समझ लो फ्री के मिल गए। 30 घंटे पढ़ना है और 30 घंटे में काम बन जाएगा आपका, ठीक है।